पहला, हम बात कर रहे हैं टैलेंट फॉर म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग या एक्टिंग, इनके ऊपर। तो कॉम्बिनेशन वीनस मून मर्क्यूरी, पहला कॉम्बिनेशन। ठीक है, वीनस मून मर्क्यूरी। तो ये कॉम्बिनेशन, यहाँ हमारा प्राइम प्लैनेट कौन हो गया? वीनस, शुक्र। शुक्र हमारा है प्राइम प्लैनेट। तो वीनस मून मर्क्यूरी, है ना, ये आर्टिस्टिक टैलेंट या स्वीट वॉइस, है ना, रिदम की नॉलेज, है ना, या ट्यून्स को मेमोराइज करने की क्षमता, ये सब चीजें ये कॉम्बिनेशन देता है वीनस मून मर्करी। एक कॉम्बिनेशन और होता है वीनस राहु मर्करी। वीनस इंपॉर्टेंट, उसके बाद राहु मर्करी कॉम्बिनेशन हमें चाहिए। ये देता है ग्लैमर। और एक चीज होती है, उसको बोलते हैं स्टेज प्रेजेंस। मूवीज में हम देखते हैं ना कि उसमें स्क्रीन प्रेजेंस होना चाहिए उस एक्टर के अंदर। तो वो स्क्रीन प्रेजेंस या स्टेज प्रेजेंस की हम बात करें तो वीनस राहु मर्करी इंपॉर्टेंट है वहां पे। फैशन या परफॉर्मिंग आर्ट्स में स्किल्स, ये वीनस राहु मर्करी कॉम्बिनेशन देता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया वीनस मून मर्करी, इसमें वीनस हमें चाहिए डिग्री वाइज लेसर डिग्री मून से, ठीक है, और मर्करी से। तो ये हमें देता है। जो हमने पहले डिस्कस किया था अभी ना, एजुकेशन वाला, उससे पहले में, तो हमने बोला कि मर्करी वीनस से अगर अहेड हो तब भी वो म्यूजिक की नॉलेज उस पर्सन को दे सकता है। और वो बचपन से ही उनको ये चीज नॉलेज रहती है, उनको इंटरेस्ट भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो दो कॉम्बिनेशन हम डिस्कस किया, वीनस मून मर्क्यूरी और वीनस राहु मर्क्यूरी। और वीनस राहु मर्क्यूरी स्पेशली ये ग्लैमर और स्क्रीन प्रेजेंस, ये सब चीजें देता है। आसान है समझना। प्राइम प्लेनेट हमारे लिए हो गया यहाँ पर वीनस। विद रिस्पेक्ट टू वीनस आपको बाकी ग्रहों को आपको जज करना है। अब मान के चलो यही अगर टैलेंट हम बात करें राइटिंग या कंटेंट क्रिएशन या पोइट्री के बाद बेसिस पे, तो यहाँ हमारा क्या हो गया? अब प्राइम प्लैनेट हो गया मर्क्यूरी, बुध। ठीक है, कॉम्बिनेशन मर्करी मून और केतु। मर्करी प्लस मून प्लस केतु। मर्करी हमें चाहिए लेसर डिग्री पे, मर्करी मून और केतु। तो ये एक राइटिंग स्किल, ऐसी राइटिंग स्किल्स देता है कि जनरली लोगों में दिखती नहीं ना, इमेजिनेटिव राइटिंग स्किल्स। और इन लोग की स्टोरी टेलिंग बहुत जबरदस्त होती है। एक और कॉम्बिनेशन मर्करी वीनस जुपिटर। फिर से मर्करी हमारा प्राइम प्लैनेट इन लेसर डिग्री, मर्करी वीनस जुपिटर। तो ये ऑथर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, या स्पिरिचुअल राइटर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। सर जो हाँ। आपने कॉम्बिनेशंस बताए हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही मेरे चार्ट में हैं। गुरु। अच्छा। हाँ जी, हम्म। मैंने मैसेज भी डाला आपको, मैं हैंड रेज नहीं कर पा रही थी तो। हाँ हाँ। हाँ, जो आपने सबसे पहले जो बताया, गुरु केतु बुध, हम्म आया वो गुरु बुध और केतु। हम्म। हाँ, वो भी मेरे उसमें है। और फिर जो आपने सेकंड बताया वो भी है। थर्ड जो आपने बताया सूर्य बुध गुरु केतु, ये सभी कॉम्बिनेशन मेरे 159 में है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो मैं अब इसमें मैं भी क्या होगा ना, 159 में भी होने के बाद ना, मुझे लग रहा है आपके उसमें प्लैनेट्स हैं क्लस्टर्स में, ज्यादा ग्रह बैठे हुए 159 में। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ, तो वो आपके ट्रायनल में है, तो कॉम्बिनेशंस में तो हाँ ही है। ठीक है। हाँ जी। उस उसके अंदर भी आप उसको डिग्रिकली अरेंज कर सकते हो हाँ, मैंने फिर से। डिग्री कली भी करे हैं सर। हम्म डिग्री करी मेरा जो जुपिटर है वो 29 का है। और हम्म मरकरी जो है वो 27 पे है। और केतु हम्म। जो है वो भी 27 पे है, लेकिन वो लेसर देन मरकरी। ठीक है। 27 डिग्री का वो भी है और वो भी है, लेकिन वो आगे 40 और वो 39 ऐसे सिम। थोड़ा सा जो केतु है वो थोड़ा सा लेसर है और बेहतर। मरकरी आगे है। हम्म। मैं एस्ट्रोलॉजी करती भी हूँ, जैसे आपने बताया कि मैं फ्री में भी करती हूँ। और अपने अप, बिना स्टडी के और बिना अपने इंट्यूशन से ही मैं बहुत कुछ लोगों को बता देती हूँ। कि केतु लेसर में होने का यही फायदा होता है ना, कि चीजें, बहुत चीजें होती हैं जो आपको पहले से पता होती हैं, आपको लगता है ऐसा, और मेरा इसलिए आपको ना सूर्य, हाँ सूर्य मेरा गाइडेंस की 8 जरूरत डिग्री पड़ती का नहीं। है, वो भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। तो सूर्य, अच्छा, सूर्य भी अगर मान के चलो कि अगर लेसर डिग्री पे है, तो ये भी आपको आगे नेम फेम स्टेटस ये देता है इसी बट फील्ड सर में। बट सर मैं तो ऐसे ही बहुत टाइम से ऐसे ही करती हूँ। हाँ, तो कोई नहीं, समय आएगा जब प्रोग्रेशन आपके मैच होंगे तो ये मैं मेरी तो सूर्य भी बहुत काम मैं करेगा आपके लिए। आई एम ए सीनियर सिटीजन सर। कोई नहीं, आपका प्रोग्रेशन हो सकता है अभी तक नहीं चला हो उसका, है ना, तो वो देखना पड़ेगा। अगर मैं बाकी वही सारे हैरान हो। कॉम्बिनेशन काम किए हैं तो ये भी काम करेगा।
ओके ओके टाइम सर। आने पे, है ना। अभी शनि की दशा आने वाली है, गुरु की चल रही है अभी, हम्म। और उसके बाद शनि की आएगी। तो ये ठीक है, तो प्रोग्रेशन पे भी एक सेशन करेंगे, है ना। तो वहाँ पर टाइमिंग कैसे करेंगे वो भी सीखते हैं। आई एम वेरी सरप्राइज कि आई हैव ऑल द कॉम्बिनेशन यू टेल। तो ये ठीक है, अच्छा है ना। और ठीक, अभी नेक्स्ट मैं लेता हूँ पुनीता शर्मा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक क्वेश्चन था कि जैसे हम 212 के प्लैनेट लेते हैं वो भी हम स्ट्रिंग में डिग्री के लिए अरेंज करेंगे कि उसको हम हमेशा पीछे ही रखेंगे 12 को और 2 को आगे रखेंगे सर। 212 हम जब लेते हैं तो मैं 212 में कैसे बात करता हूँ, जैसे जुपिटर लग्न में है मान के चलो, ठीक है, या जुपिटर किसी राशि में है, जुपिटर से 12th में कोई ग्रह होगा, जी या सर। प्रीवियस में या प्रीवियस डिग्री पे, है ना। जी जी और जी जी जुपिटर पे आगे कोई ग्रह होगा। जी तो ये हो गया ना 212 पोजीशन, ऐसे। जी सर। जैसे अगर जुपिटर के पीछे केतु है और आगे मून है, नेक्स्ट हाउस मून है। हाँ, तो 212 में आ गया मून केतु। लेकिन तो जुपिटर के साथ और केतु भी दो प्लैनेट्स है ना सर, जुपिटर के साथ सन और मर्क्यूरी भी है। तो हम इसको अ, का कोई दिक्कत नहीं जुपिटर है को ना हमेशा आपको। पीछे ही रखेंगे सर। हाँ, जुपिटर पीछे ही रहेगा ना हमेशा, क्योंकि जुपिटर के आगे आगे जो जो ग्रह आएंगे डिग्री वाइज या नेक्स्ट राशि में, वो सब जुपिटर से आगे हैं। ओके, तो उसमें हम डिग्री नहीं देखते सर, जो पीछे वाला प्लैनेट है। हाँ, पीछे वाला प्लेनेट है उसको देखने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली प्रीवियस साइन में है तो वो पता ही है, मैं लेसर डिग्री पे ही होगा। वो तो पीछे ही डिग्री है, की आपको अच्छा। जरूरत पड़ेगी नहीं उसमें, ठीक है। ठीक है ठीक है डिग्री की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब मल्टीपल प्लैनेट्स होते हैं तब, ठीक है। ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। हमने बात कर ली अभी राइटिंग पोएट्री और उसका, ठीक है। अब हम लेते हैं टैलेंट फॉर टीचिंग, गाइडिंग या मेंटरिंग। सो इसमें हमारा मेन प्लैनेट कौन हो गया, कारक प्लैनेट जुपिटर। जब भी गाइडेंस की बात आएगी या मेंटरिंग की बात आएगी या टीचिंग की बात आएगी, ठीक है, तो वहां पर हमारा प्राइम प्लैनेट हो गया वो आ जुपिटर, गई है। ठीक है। और मर्क्यूरी भी हम लोग ले सकते हैं इसमें, ऑल्टरनेट दूसरे में, बट मेजर हमारा रहता है जुपिटर। और डाल दो अगर है तो। सो जुपिटर मर्क्यूरी मून कॉम्बिनेशन पहला, ठीक है। जुपिटर मर्क्यूरी मून जिनका हो चार्ट में ना, उनको बाय प्रोफेशन उनको एज अ टीचिंग या गाइडिंग इस तरह के प्रोफेशन में अगर वो जाते हैं तो ज़्यादा जल्दी सक्सेस उनको मिलती है ना, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन जुपिटर मर्क्यूरी मून, इट्स लाइक अ टीचिंग इज इन ब्लड, ठीक है। तो उनका कन्वे करने का जो स्किल है, जो पढ़ाने का स्किल है ना, या कंसल्टेशन अगर वो कर रहे हैं तो उस कंसल्टेशन में जो कन्विंस करने के स्किल्स होंगे ना, वो उनके अंदर नेचुरली आते हैं। तो अगर बाई बॉर्न अगर वो इसके अंदर ये स्किल्स है, अगर इस तरह के प्रोफेशन में अगर आगे जाएं तो ज़्यादा अच्छा वो लोग कर पाते हैं। जुपिटर मर्क्यूरी मून, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैं जुपिटर मर्क्यूरी मून बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जुपिटर इज एट लेसर डिग्री, हमें जुपिटर लेसर डिग्री पे चाहिए, ठीक है, तो ही ये कॉम्बिनेशन फुलफिल होगा। मर्क्यूरी सैटर्न जुपिटर, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ हमारे लिए मर्क्यूरी सैटर्न जुपिटर। अब ध्यान देना कि मर्क्यूरी सैटर्न जुपिटर ये एक कॉम्बिनेशन है जहां मैं जुपिटर को लास्ट में रख रहा हूँ हायर डिग्री पे, मर्क्यूरी इज एट लोअर डिग्री। स्टिल दिस कॉम्बिनेशन इज एलिजिबल फॉर टीचिंग, ओके। और मर्क्यूरी सैटर्न जुपिटर ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए, है ना, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग के लिए भी, है ना। एक मतलब तरीके से पढ़ाना, है ना, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर हर तरीके को अगर वो खुद भी पढ़ते होंगे ना तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो खुद भी पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक नोट्स बनाना, हर चीज को रखना, है ना। टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, और एक्सेलेंट प्लानिंग ये देता है, ये कॉम्बिनेशन मर्क्यूरी सैटर्न और जुपिटर। ये दो कॉम्बिनेशन है, सबको समझ में आ गए, एक में जुपिटर इंपॉर्टेंट है, एक में मर्क्यूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन नेचुरल टीचिंग इन सब के लिए, दूसरा कॉम्बिनेशन उस तरीके की टीचिंग के लिए जहाँ पे ना ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ पर स्ट्रक्चर लर्निंग की जरूरत है, वहाँ मर्क्यूरी ज्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए वहां पर मर्क्यूरी को हमने लेसर डिग्री पे लिया। अब टैलेंट फॉर हीलिंग, है ना, या थेरेपी, या ऐसा काम जहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज या एनर्जी की जहाँ पर ज्यादा यूजेस होती है, जैसे हमारा ज्योतिष में ही हो गया, या तंत्र में या ऑकल्ट साइंसेज में, इस तरीके की स्किल्स की जब हम बात करें तब, तो यहाँ कॉम्बिनेशन काम करेगा जुपिटर केतु वीनस। जुपिटर केतु वीनस, जुपिटर केतु वीनस ये देता है हीलिंग थ्रू प्रेयर या हीलिंग थ्रू प्रेजेंस, ठीक है। जहां पर हीलिंग होती हो प्रेयर के थ्रू ना, या बहुत बार होता है ना कि ठीक है आपके प्रेजेंस से ही हीलिंग हो जाती है, तो वहां पर ये कॉम्बिनेशन काम करता है।
जुपिटर केतु वीनस। और मून केतु मर्क्यूरी। अच्छा ठीक है, जुपिटर केतु वीनस जो मैंने बोला ना, यहीं अगर मर्क्यूरी केतु वीनस आ जाए तो हीलिंग थ्रू स्पीच, है ना, बोल के हीलिंग होना, है ना, कोई मंत्र दे दिया बोल के, है ना, या आपको बोल के मैं कुछ काउंसिल कर रहा हूँ उससे हीलिंग हो रही है। तो सेम कॉम्बिनेशन है, हमने चेंज कर दिया जुपिटर की जगह पे मर्क्यूरी। एक कॉम्बिनेशन है मून केतु मर्क्यूरी, है ना, ये होते हैं इमोशनल हीलर या एनर्जी हीलर। मून केतु मर्क्यूरी ये भी सेम कॉम्बिनेशन है ना, बट ये लोग इमोशनली ज्यादा हील कर पाते हैं, है ना, लोगों की जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं ना, इस तरह की चीजों में ये लोग ज्यादा हीलिंग और इसमें ये लोग रहते हैं। अच्छा ठीक है, स्पेशली फॉर दी एस्ट्रोलॉजी, है ना, ऑकल्ट या रिसर्च या मिस्टिसिज्म में जो लोग हों, है ना, जुपिटर केतु मर्क्यूरी, ये कॉम्बिनेशन हमने देखा है। बट जुपिटर केतु मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये एक डीप इंट्यूटिव माइंड देता है ना, और इंट्यूशन के साथ ये लॉजिक भी देता है उस पर्सन को। मून सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, है ना, ये ऑकल्ट रिसर्चर बनाता है, ठीक है, और ये लोग ना अकेले अलोन लर्नर, है ना, इनको किसी गाइडेंस इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपना खुद भी ये लोग कर जाते हैं सीखना। कॉम्बिनेशन है मून सैटर्न केतु। इंजीनियरिंग में या मैकेनिक्स में या टेक्नोलॉजी या इस तरीके के जो डोमेन्स हैं, ठीक है, इसमें बाय बॉर्न जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं किसी के चार्ट में, अगर ये कॉम्बिनेशन है जो मैं बताने वाला हूँ, तो उन लोग को इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, है ना, या आईटी है, इस तरह के सेक्टर्स में उनको जानना चाहिए। तो उनकी स्किल्स भी बाय बॉर्न उनको वो मिलती हैं और वो उसमें अच्छा भी करते हैं वो लोग, है ना। वो क्या कॉम्बिनेशन, मर्करी मार्स एंड सैटर्न, ठीक है, मर्करी मार्स सैटर्न, मर्करी इंपॉर्टेंट है, मार्स सैटर्न हमारा किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं आगे पीछे। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, वो सेम चीज ही है जो हम करते आ रहे हैं। हमें पता है कि मर्करी हमारा रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है, दैट इज लर्निंग एबिलिटी देता है। उसके आगे जब मार्स और सैटर्न हो तो ऑब्वियसली बात है टेक्निकल स्किल्स और ये सब चीजों में आदमी को नेचुरली इंक्लाइन रखता है। तो आदमी को अगर उसी चीजों में अगर रखा जाए तो वो ज्यादा अच्छे से वो लोग ग्रो कर पाते हैं उसमें। शिवम जी सेइंग मून सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन। मून सैटर्न केतु जो मैंने बताया आपको, वो ओकल्ट रिसर्चर है ना, और मतलब सीखने, मतलब अकेले सीखने की एबिलिटीज वो देता है, बिना किसी हेल्प के वो पर्सन खुद चीजों को सीखता है, वो खुद पढ़ के या थ्रू मेडिटेशन, है ना, या थ्रू डिवाइन गाइडेंस ऐसे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग डोमेन वाला समझ में आ गया सबको, तो ये हो गया, ठीक है, टैलेंट फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड टेक्नोलॉजी कॉम्बिनेशन इज मर्क्यूरी मार्स एंड सैटर्न।